दर्शन करने उससे पहले हमको लेना होगा प्रसाद। पशुपतिनाथ मंदिर तंत्र विद्या का सबसे प्रमुख मंदिर है। उत्तर दिशा की ओर जो देख रहा मुख है वो वामवेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा भी कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेपाल के इस चौथे ब्लॉग में, जिसमें हम आपका दर्शन कराने वाले हैं देवों के देव महादेव के साक्षात पशुपतिनाथ मंदिर का, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इससे पहले के भी 3 ब्लॉग नेपाल के आ चुके हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस समय हम लोग हैं पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। ये पहला रास्ता है जहां से पशुपतिनाथ मंदिर तक जाया जा सकता है। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े हुए अनेकों रहस्य कि आखिर क्यों पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ के समतुल्य माना गया है और इसे भगवान भोलेनाथ का दूसरा घर भी बताया गया है। आप किसी भी साधन से आएंगे तो मंदिर तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक तो यही है, और अगर आप चाहें तो दूसरे का चुनाव भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए एक रास्ता ये भी है, जो इस मेन हाईवे से लगते हुए है। गौशाला रोड इस रोड का नाम है, और उसी से लगते हुए ये रास्ता पशुपतिनाथ जी को जाता है। हर देवालय की तरह यहाँ भी आपको गलियों में और जगह जगह पर पूजन सामग्री और ज्योतिष परामर्श केंद्र वगैरह के प्रतिष्ठान मिल जाएंगे। रुद्राक्ष का काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ व्यापार होता है, और अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष यहाँ मिलते भी हैं। लेकिन यदि अगर आपको रुद्राक्ष की पहचान हो तभी खरीदें, क्योंकि जिस चीज़ की पैदावार जहाँ पर ज़्यादा होती है उसकी डुप्लीकेसी भी वहाँ पर ज़्यादा ही होती है। फिलहाल आप सामने देख रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ का प्रमुख प्रवेश द्वार। वहाँ से आपको मंदिर भी हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा होगा। मैं चाहूँगा कि कैमरा जूम करूँ कि आप उसको देख सकें। तो हम अब चल रहे हैं दर्शन करने, उससे पहले हमको लेना होगा प्रसाद। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर पहाड़ी फूल भी उपलब्ध हैं, साथ में रेवड़ी, नारियल, भांग, धतूरा, पहाड़ी दूबा भी आपको मिल जाएगा, साथ साथ धतूर भी मिलेगा। सब कुछ बेलपत्री वगैरह जो भी चीज़ भोलेनाथ को पसंद होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ साथ एक रुद्राक्ष की माला, बड़े रुद्राक्ष की वो माला होती है, बड़े बड़े रुद्राक्ष होते हैं, वो भी साथ में ही है। पूरा पैकेट इनका पूरा इन्होंने दिया है, वो 100 रुपये का हम लोगों को दिया है। तो हम लोग अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करने जा रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के। यहाँ पर आपको निःशुल्क अमानत घर यानी क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। आप अपने जूते चप्पल भी यहीं उतार सकते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क है, बाद में आकर यहाँ से वापस प्राप्त कर लीजिए। अब हम आ गए हैं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में। ये प्राचीन देवपाटन गांव में स्थित है, और बगल में ही बागमती नदी बहती है, उन्हीं के किनारे ये पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे देश में माँ गंगा का जो स्थान है, वही स्थान बागमती नदी का नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर आप लोग देख रहे हैं। सामने जो मंदिर है ये प्रमुख मंदिर है, गर्भगृह है। यहीं पर भगवान शिव विराजमान है। यही ये प्रमुख मंदिर परिसर है जो आपके सामने है आंखों के। उधर वो मेन गेट है। काफ़ी बड़ा परिसर ये बना हुआ है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आ जाओ, अरे किंवदंतियों के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का जुड़ाव केदारनाथ मंदिर से है, और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को
इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण किया था और वहां से भागने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन भीम ने अपने भक्ति का परिचय देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया और उनके पूंछ को पकड़ लिया। तब तक भगवान धरती में समा चुके थे, लेकिन वह स्थान जहाँ पर भगवान शिव धरती में समाये उस स्थान को केदारनाथ कहा गया और बाद में धरती से ऊपर यानी पहाड़ों पर नेपाल के पास जहाँ पर भगवान शिव मूर्त रूप में प्रकट हुए उसे पशुपतिनाथ कहा गया। यह दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव चतुर्मुखी लिंग के रूप में विराजमान हैं। भगवान पशुपतिनाथ से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव एक बार वाराणसी छोड़कर यहाँ पर आए और चिंकारे का रूप लेकर चिर निद्रा में सो गए। तब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वापस वाराणसी ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में विभक्त हो गया और भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस चतुर्मुख लिंग में पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर जो देख रहा मुख है वो वामवेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकलते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ मंदिर तंत्र विद्या का सबसे प्रमुख मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ 2 शरीरों के सिर की तरह है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। दरअसल तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन देना और इसे नष्ट करना सीखता है, साथ साथ वह जीवन के एक रूप को दूसरे रूप में भी बदलना सीखता है। यही वजह है कि आज भी यहाँ पर बलि दी जाती है। अगर आप यहाँ साल के कुछ खास मौकों पर आएंगे तो इन्हीं बलियों की वजह से आपको काठमांडू की सड़कें भी लाल रंग में रंगी नजर आएंगी। आप मंदिर को अंदर से देख रहे हैं, सामने किस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन लगी है। जो चारों प्रवेश द्वार हैं वो चांदी के बने हुए हैं। साथ ही पैगोड़ा शैली में ये भवन बना हुआ है जो गर्भगृह है। नेपाल में कई सारे भूकंप आए लेकिन उसके बाद भी इस भवन की मजबूती उसी प्रकार बनी है जैसे ये पहले थी। कहीं न कहीं भगवान की उपस्थिति का अंदाजा होता है, चाहे आप केदारनाथ की बात करें चाहे पशुपतिनाथ की बात करें। दोनों जगहों ने काफ़ी आपदाएं झेली हैं लेकिन आज भी ये भवन उसी तरीके से विद्यमान है। आप बगल में बागमती नदी को सामने देख रहे होंगे। इसी नदी के तुरंत बगल में ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित है, जैसा कि हर शिव मंदिर में आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जो गैर धर्म के लोग होते हैं उनको दर्शन करने के लिए अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको नदी के उस पार से ही दर्शन करने को मिलता है। तो हमारा दर्शन अब पूर्ण हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में आप कितना जानते थे ये भी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।